नमस्कार। क्या गोवा में 1867 से इस्लाम खतरे में चल रहा है? क्या वहाँ मुस्लिमों की शादियाँ इस्लामिक रीति रिवाजों से नहीं होती? या फिर क्या गोवा में रहने वाले मुस्लिम बाकी के भारत में रह रहे मुसलमानों की अपेक्षा दुखी अथवा परेशान रहते हैं? जी नहीं। गोवा की स्थिति के विषय में जानने वाला कोई भी इंसान इन सब प्रश्नों का उत्तर ना में ही देगा। चाहे वह हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुसलमान ही क्यों ना हो, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि गोवा के मुसलमान बाकी भारत में रह रहे मुसलमानों की अपेक्षा अधिक शांति एवं प्रसन्नता की स्थिति में है। मित्रों, आज की वीडियो यूसीसी अर्थात कॉमन सिविल कोड के बारे में है, लेकिन इसकी शुरुआत में गोवा का जिक्र करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि गोवा में यूसीसी 1867 से लागू है, जिसे उस समय की वहाँ की पुर्तगाली सरकार ने बगैर सांप्रदायिक मुद्दा बनाए लागू करा था। जबकि शेष भारत, जहाँ उस समय अंग्रेजों का शासन था, वहाँ क्रिमिनल और कॉमर्शियल लॉ तो लागू किए गए, लेकिन सिविल लॉ को यहाँ की विभिन्न परंपराओं और सांस्कृतिक भिन्नता का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने हमेशा ठंडे बस्ते में ही डाले रखा। सिविल लॉ में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के अधिकार आदि विषय आते हैं। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में क्या कोई बुनियादी अंतर होता है? क्या वह दोनों अलग अलग मिट्टी की बनी होती हैं? क्या तलाक का दंश सिर्फ पहली को दुखी करता है तथा दूसरी को बहुत आनंददायक प्रतीत होता है? अपने पति को दूसरी, तीसरी या चौथी महिला के साथ शेयर करना क्या सिर्फ हिंदू स्त्री के लिए ही दुखदायक है? मुस्लिम औरतों को इसमें मजा आता है? क्या वह हलाला जैसी परंपराओं से निजात नहीं पाना चाहती हैं? यह सब सवाल ऐसे हैं जिनकी तह में अगर जाएं तो हम पाएंगे कि यूसीसी पूरे भारत में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। मित्रों, विभिन्न संप्रदायों से जुड़े स्त्री पुरुषों के त्योहार अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, पहनावा और कुछ पहचान भी अलग हो सकते हैं, लेकिन चोट लगने पर दर्द सबको समान ही होता है। किसी के द्वारा धोखा देने पर सबका ही दिल समान रूप से रोता है। सच्चे और ईमानदार संबंध सबको समान रूप से आनंदित करते हैं, और इसका कारण यही है कि बुनियादी रूप से हम सब केवल इंसान हैं। हिंदू या मुसलमान होना एक अलग विषय है। लेकिन बेहद अफसोसजनक बात है कि इतने महत्व के कानून को आने से रोकने के लिए आज तरह तरह के राजनीतिक और सांप्रदायिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मजहब के नाम पर जिन लोगों के कारोबार चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे तो धीरे धीरे उनके कारोबार चौपट हो जाएंगे और फिर उन्हें भी साधारण लोगों की तरह नौकरी या मजदूरी करके अपने परिवार पालने पड़ेंगे, जो कि अभी तक केवल गाल बजाई करने से ही बेहिसाब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि यूसीसी लागू होने पर सबसे अधिक लाभ ही मुस्लिम महिलाओं का होना है। हिंदुओं पर तो इसके अप्रत्यक्ष लाभ होंगे, जिनमें से एक है हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें कमी आना। क्योंकि अंततोगत्वा यह भारत में रहने वाले सभी संप्रदायों की सुख शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। राजनीतिक दुकानें चलाने वालों को इसमें भाजपा का लाभ दिखाई दे रहा है, जबकि वह जब सत्ता में थे तब उन्हें मुस्लिम महिलाओं की दुर्गति दिखाई देने के बजाय मुस्लिम पुरुषों का वोट बैंक दिखाई देता था। 1985 का साहबानो केस सबको याद होगा, जब 65 वर्ष की 5 बच्चों की मां को एक झटके में 3 तलाक देकर बगैर गुजारा भत्ता दिए सड़कों पर भीख मांगने को छोड़ दिया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां 5 जजों की बेंच ने जब उसे गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया तो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर तथाकथित मुस्लिम रहनुमाओं द्वारा दबाव डाला गया कि इस फैसले के विरुद्ध संसद में बिल लाओ, अन्यथा मुस्लिम वोट भूल जाना। और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए प्रसिद्ध कांग्रेस ने वोटों के लालच में उस 65 वर्ष की बुढ़िया या ऐसी
दुर्दशा झेल रही अन्य मुस्लिम महिलाओं की चिंता न करके सुप्रीम कोर्ट के उस हितकारी फैसले को संसद में यह विधेयक पास कर बेअसर कर दिया कि इस्लामिक रीति रिवाज से हुए विवाह में गुजारा भत्ता देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। आज जब बगैर हिंदू मुस्लिम का विचार किए इंसानियत को सर्वोपरि मानकर यूसीसी जैसे समान अधिकार देने वाले कानूनों की बात भाजपा आगे बढ़ाती है तो उसे ही सांप्रदायिक करार देकर एक कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। तलाक बिद्दत को जब भाजपा द्वारा कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया था तब भी ऐसा ही अनर्गल भड़काऊ बवाल इन चंद नफरत फैलाने वाले मौलाना और राजनीतिक दलालों ने काटा था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज मुसलमान भी जागरूक हो रहा है। धीरे धीरे वह समझने लगा है कि आज तक हमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटों का साधन मात्र माना है। हमारी कौम की भलाई की अगर कोई सोच रहा है तो यह सबका साथ सबका विश्वास वाली सरकार ही सोच रही है। मित्रों, यूसीसी लागू होने पर किसी संप्रदाय के धार्मिक या मजहबी रीति रिवाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबकी शादी एक कानून से जरूर होगी लेकिन अपने अपने रीति रिवाजों से ही संपन्न होती रहेंगी। हाँ, एक से अधिक विवाह का अधिकार जरूर कुछ पुरुषों का समाप्त हो जाएगा। तलाक लेने या देने का तरीका सभी का एक हो जाएगा और संपत्ति का अधिकार भी स्त्री पुरुष का भेदभाव मिटाकर सबके लिए एक समान ही होगा। अब आप बताइए इसमें बुरा क्या है, किसका नुकसान है यूसीसी के लागू होने से? केवल एक से अधिक शादी करने वाले पुरुषों का ही ना। और क्योंकि यूसीसी का विरोध करने वाले स्वयं ये कहते हैं कि आज की तारीख में करता ही कौन है एक से अधिक शादी, तो ये भी क्लियर हो जाता है कि किसी का भी इससे कोई नुकसान नहीं है। उल्टे भलाई है असंख्य लोगों की, खासकर मुस्लिम महिलाओं की। रही बात कुछ मौलवियों के उस कुतर्क की कि हमारा मजहब हमें शरिया के अनुसार कानून की ही इजाज़त देता है, तो वह यह बता दो कि फिर आप भारत के क्रिमिनल लॉ को ही क्यों मानते हो? उसमें भी अपने लिए शरिया वाले दंड की ही वकालत क्यों नहीं करते, जिसमें चोरी करने पर हाथ काटने का प्रावधान है और शराब पीने वाले पर कोड़े बरसाए जाते हैं? क्यों नहीं कि आपने कभी मुसलमानों के चोरी करने पर उनके हाथ काटने की मांग? क्या इससे तुम्हारे दोगले इरादे साफ नहीं हो जाते? नहीं साफ हो जाता कि यह विरोध सिर्फ अपनी मजहबी दुकानदारी चलाने भर के लिए है? ठीक वैसे ही जैसे विपक्षी राजनेताओं द्वारा अपनी निरंतर ठप पड़ती दुकानों को बचाने की जद्दोजहद। मित्रों, जनता सब समझ रही है। न तो वह चंद मक्कार मजहबियों के बहकावे में आने वाली और न ही कुछ धूर्त राजनेताओं के। इंसान और इंसान में फर्क पैदा करने वाली व्यवस्था को बदलने में भारत के सभी संप्रदायों के ईमानदार लोग सरकार के साथ हैं और वह यथासंभव अपने अपने स्तर से यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।